नमस्कार दोस्तों। इस मामले में कुछ भी कहने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसमें 3 अलग-अलग व्यक्ति और उनके बयान शामिल हैं। आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं और आपको मेरी बात बुरी भी लग सकती है। ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी विवाद शुरू हुआ अनिरुद्धाचार्य के एक प्रवचन से, जिसमें उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप पर कमेंट किया, टिप्पणी की। उनका बयान था 25 साल की लड़कियां जो लिव इन में रहती हैं 4-5 जगह मुंह मार के आती हैं। सबसे पहले अगर आप लड़के हैं या लड़की जो भी, खुद से पूछो कि आप एक से ज़्यादा रिलेशन में रहे हैं, और अगर रहे हैं तो क्या आप अपवित्र हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक ऐसे रिलेशन में हो, शादी में हो, जहाँ उसका पार्टनर जो उसकी ज़िंदगी खराब कर रहा है, उसे मार पीट रहा है, गाली गलौज उसके साथ करता है, तो व्यक्ति परेशान होकर अपने खराब रिलेशन को, रिश्ते को छोड़कर दूसरा रिश्ता शुरू करता है, तो क्या वो अपवित्र हो जाएगा। ये सिर्फ एक पॉइंट है। हर किसी के अपने अपने रीजंस होते हैं। किसी को पहली बार में अच्छा पार्टनर मिल जाता है और किसी का पल्ला ही चालू लोगों से ही पड़ता है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, यहाँ पर दोनों की बात चल रही है। वही अनिरुद्धाचार्य का बयान न सिर्फ इनसेंसिटिव और जजमेंटल था, बल्कि पूरी तरीके से मिसोजिनिस्ट भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़कियों और औरतों को निशाना बनाया गया है और उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए हैं। इस बयान से सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा हंगामा देखने को मिला है। इसी के साथ खुशबू पाटनी, जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर और एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन है, उन्होंने एक वीडियो डाला और अनिरुद्धाचार्य के बयान का जवाब दिया और तीखा विरोध करती हुई वो नजर आई। खुशबू ने अनिरुद्धाचार्य के बयान को न सिर्फ औरतों के खिलाफ बताया, बल्कि उन्हें बास्टर्ड जैसे कड़े शब्द भी कहे। उन्होंने सवाल उठाया कि अनिरुद्धाचार्य ने सिर्फ लड़कियों को क्यों टारगेट किया, जबकि लिव इन में लड़के भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। खुशबू का कहना था कि ऐसे लोग जो अपने प्रवचन के जरिए नफरत और गलत स्टीरियोटाइप फैलाते हैं, गलत मैसेज फैलाते हैं, जो समाज के लिए खतरनाक है। वह इस पूरे मामले में प्रेमानंद महाराज जी का नाम तब जोड़ा गया जब कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और मैनिपुलेटेड वीडियो में ये दावा किया गया कि खुशबू पाटनी के कमेंट्स प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ भी थे। प्रेमानंद महाराज जी के एक पुराने बयान का जिक्र हुआ, एक पुराने वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, आजकल के बच्चे और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। लिव इन रिलेशन गंदगी का खजाना है। ये बयान भी कंट्रोवर्शियल था और कुछ लोगों ने इसे अनिरुद्धाचार्य के बयान से जोड़ दिया। वहीं फिर खुशबू ने 31 जुलाई 2025 को इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने क्लियर कहा कि उनके कमेंट्स सिर्फ अनिरुद्धाचार्य के लिए थे, ना कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए। इसी के साथ खुशबू ने फेक न्यूज़ और मैनिपुलेटेड वीडियो फैलाने वालों को चेतावनी दी है कि वो लीगल एक्शन लेंगी। वहीं अगर मेरे व्यू की बात की जाए, मेरे विचार की बात की जाए, तो अनिरुद्धाचार्य का बयान गलत था और इसको लेकर वो माफ़ी भी मांग चुके हैं। उन्होंने वीडियो भी जारी किया था। लेकिन देखा जाए तो एक ऐसे व्यक्ति जो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उसे अपने शब्दों का असर समझना चाहिए। बोलने से पहले 3 बार, 5 बार, 10 बार सोचना चाहिए। उनका ये कहना सिर्फ लड़कियां ही मुंह मार के आती हैं, ना सिर्फ जेंडर बाइस्ड है, गलत मैसेज को भी फैलाता है। आज के समय में जब लोग इक्वालिटी और पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप एक पर्सनल चॉइस है और इस पर ऐसे आपत्तिजनक, अपमानजनक कमेंट करना बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। और इसके साथ ही सिर्फ लड़कियों पर ही, जब लिव इन में कोई रहता है तो लड़का लड़की दोनों रहते हैं। खुशबू पाटनी का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, लेकिन उनके शब्द जैसे कि बास्टर्ड बहुत गलत है। इन शब्दों की वजह से ही जो खुशबू के कहने का मतलब था, उससे लोगों का ध्यान हट गया। उनका पॉइंट था कि लिव इन में दोनों पार्टनर्स बराबर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सिर्फ औरतों या लड़कियों को ही जज क्यों करना है। ये तो गलत है। लेकिन उनके बास्टर्ड जैसे शब्दों ने उनके पॉइंट से ध्यान हटा दिया। मेरे ख्याल से ये पूरा मामला शब्दों की ताकत, उनके असर को दिखाता है। अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग जो बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े मंच पर बोलते हैं, उन्हें अपने प्रवचनों में इक्वालिटी और रिस्पेक्ट को प्रमोट करना चाहिए, ना कि स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देना चाहिए। औरत और आदमी दोनों के लिए बातें बोलनी चाहिए। दूसरी तरफ खुशबू जैसे लोग जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन्हें भी अपने शब्दों को थोड़ा संभल कर रखना चाहिए, सोचना चाहिए एक बार बोलने से पहले। ये मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया पर स्पिरिचुअल फिगर, पब्लिक पर्सनैलिटी
और पर्सनल फ्रीडम जैसे मुद्दों पर बहस कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उलझ सकती है। अनिरुद्धाचार्य को अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, खुशबू को अपने अप्रोच पर, और हमें सबको फेक न्यूज़ से बचने के लिए फैक्ट की जांच करनी चाहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।